प्रोफेसर मुख्ततर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें, क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका को एक लोकतंत्र का मक्का माना जाता है, बड़ा माना जाता है कि अमेरिका लोकतंत्र के मामले में, हालांकि बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे विरोधाभास वहां उठते रहते हैं, उन पर चर्चा भी करते रहते हैं, फिर भी तो भारत में जो 8 साल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में दुनिया किस तरह से देख रही है? यहाँ लोकतंत्र के को लेकर, लोकतंत्र के जो पिछले दिनों कुछ आंकड़े आए हैं वो तो निराशा पैदा करने वाले हैं। मैं लेकिन आंकड़ों के इतर जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरे पैमाने हो सकते हैं, वो किस तरह से देखे जा रहे हैं? आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, अर्ज़ नमस्ते। और मुकेश साहब, थैंक यू वेरी मच। इस एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने मुझे इनवाइट किया है। देखिए, मैं कुछ कहने से पहले दो सवाल आपके सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि बगैर फ्रीडम के क्या आज़ादी महफूज हो सकती है? मतलब जो हम जैसे लोकतंत्र। मुल्क जी। जो कॉलोनियल पास्ट है, जिनके मकसद ही पिछले 100-200 साल से आज़ाद होने का था। पहले हम पॉलिटिकली आज़ाद हुए, फिर उसके बाद कल्चरली आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज़ादी बगैर फ्रीडम के क्या हासिल हो सकती है? अगर मुल्क डेमोक्रेटिक ना हो तो बेसिकली ये कहिए कि एक कल्चरल ऑपरेशन से दूसरे कल्चरल ऑपरेशन के अंडर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये एक सवाल है, लोगों को सुनना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ जो हैं बगैर डेमोक्रेसी के वो फुल्ली आज़ाद नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस है, इदारे हैं, पार्लियामेंट, जुडिशरी वगैरह, उन पे तो जिक्र कर सकते हैं और उनको मेजर कर सकते हैं कि वो किस हद तक डेमोक्रेसी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को। लेकिन एक इनटेंजिबल चीज़ है जिसे डेमोक्रेटिक स्पिरिट कहते हैं। तो क्या समाज में, क्या सोसाइटी में वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है बरकरार? क्या उसको हम इनकलकेट करना चाहें या ख़त्म करना चाहिए? दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो पिछले 100 साल से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सोसाइटीज़ में डेमोक्रेसी लाएं, लेकिन डेमोक्रेसी इसलिए नहीं आ रही कि सिविल सोसाइटी कमज़ोर है। बट ये इस वजह से नहीं, मिसाल के तौर पे आप अरब मुल्कों को ले लें, जो एक वाहिद डेमोक्रेसी थी ट्यूनीशिया, अब वहाँ भी ख़त्म हो रही है। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि डेमोक्रेसी मरती कैसे है। तो इस वजह से कि क्योंकि उनके जो कल्चर है और सोसाइटी है उसमें एक एब्सेंस है डेमोक्रेटिक स्पिरिट का। हर शख्स एक छोटा सा सद्दाम हुसैन है। तो ये जो अथॉरिटेरियन कल्चर है, तो ये सवाल इंडियंस को करना चाहिए कि क्या हमने पिछले 8 साल में हमारी डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है, ये बात तो तय है कि थी, पार्टीशन के बावजूद इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी बनी और उस रास्ते पे चलती रही कई सदियों तक। तो वो तो तय है कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट इंडिया में थी। अब सवाल ये उठता है कि पिछले 8 साल में क्या ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट मजबूत हुई है या कमज़ोर हुई है? और मुझे लगता है कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि अवाम में डेमोक्रेटिक स्पिरिट कम हो गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मत नहीं डाला जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत हो सके। जी समझ रहे हैं ना? अगर पब्लिक में डेमोक्रेटिक स्पिरिट हो तो वो उस तरह से एक्ट करेंगे कि जो पार्टीज और जो लीडर्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर रहे हैं उसको सपोर्ट करेंगे। और मैं आपका इशारा 3-4 जगह करता हूं, आप उससे तय कर लें। पिछले 4-5 साल से देखने को लगता है कि इंडिया के पार्लियामेंट में डिबेट्स बिल्कुल नहीं होते, किसी मुद्दे पे, किसी पॉलिसी पे डिस्कशंस नहीं होते। हमको पता नहीं चलता कि दूसरे ऑप्शंस क्या है इस मसाइल पर। ख़ास तौर से अगर आप फार्मर्स के रिफॉर्म के बारे में अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा पार्लियामेंट्स में डिबेट्स ही नहीं हुए, बस ऐसे फियाट की तरह, मतलब फरमान की तरह लॉज बन रहे हैं इंडिया में। बस वोट एक सिंबॉलिक हो गया है पार्लियामेंट में। दूसरी चीज़ आप देखें, सबसे बड़ा जो लॉ एंड ऑर्डर के जो इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस खास तौर पर, जिस तरह से पुलिस बिहेव कर रही है किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह नहीं। पुलिस तय कर लेती है, खुद से डिसाइड कर लेती है कल्प्रिट कौन है और उसको सजा भी दे देती है। ये जो बुलडोजर का जो कल्चर बन गया है इंडिया में, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया में, आप देख सकते हैं कि ये सारी पुलिस
जो ऑपरेट कर रही है इन अनडेमोक्रेटिक फैशन। उनका तो काम है कि एफआईआर दर्ज करें, मुलजिम को पकड़ें और कोर्ट में पेश करें, कोर्ट तय करे कि सजा क्या है। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो मैंने देखा है पिछले 3-4 साल में वो इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट। मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक कंडीशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी बाज़ जगह थोड़ी मजबूत ज़्यादा है, बाज़ जगह कम हो गई है। तो जो हालत से हम परेशान हो रहे हैं वो ख़ासतौर से नॉर्दर्न इंडिया से ताल्लुक़ है कि नॉर्थ में थोड़ा डेमोक्रेसी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। और जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है हम उसे कह सकते हैं कि वो ज्योग्राफिकली साउथ है लेकिन पॉलिटिकली उसे नॉर्थ ही की तरह देख सकते हैं। तीसरी चीज़ जी, ये है कि जो इंडिया का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो बहुत डिक्लाइन हो गया है। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता, अगर लोगों को आज़ादी नहीं है सोचने की, प्रोफेसर बोलने मुक्तदर, की, मैं चाहता हूं कि जी, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हम वापस लौटते हैं। जी, लेकिन कुछ प्रश्न आपने उठा दिए हैं और मैं जी, उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेना चाहता हूं। जी, ज़रूर। प्रोफेसर मैं आनंद, एक बात और कहता हूँ, जी, फिर आप आगे जी, बढ़ें। यहाँ पर अमेरिका में भी काफ़ी मसाइल हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन एक कोड बहुत सुनने में आता है कि किसी भी डेमोक्रेसी को अगर आप जज करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा पैमाना ये है कि उसके माइनॉरिटीज़ क्या कहते हैं। अगर बिल्कुल। किसी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटीज़ अपने आप को महफूज फेस करते हैं, प्रॉस्परस, तो वो सबसे बड़ा पैमाना है किसी भी डेमोक्रेसी को जज करने का।